तो गुरु आजकल सोशल मीडिया पर एक मूवी का क्लिप बहुत वायरल हो रही है। लोग उसे मेलिगो का नाम दे रहे हैं, लेकिन जब मैंने उस क्लिप के पीछे पूरी फिल्म देखी, तब मुझे समझ आया कि कहानी सिर्फ मेलिगो की नहीं थी। कहानी थी उस इंसान की जो अपने बीवी को इतना ज्यादा प्यार करता था कि वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। और यकीन मानो कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कभी कभी हम जिस चीज की शिकायत करते हैं उसकी असली वैल्यू तब समझ आती है जब वो हमसे दूर चली जाती है। मूवी का नाम है हे शिनामिका और ये मूवी 4 साल पहले 2022 को रिलीज हुई थी। लेकिन 4 साल बाद 2026 को इस मूवी का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मतलब इसकी स्टोरी में कुछ तो बात है। तो चलिए इस मूवी के स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। कहानी की शुरू होती है यालीन और मोना से। दोनों की पहली मुलाकात एक कैफे में होती है। पहली नजर में दोनों को प्यार हो जाता है और कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जिंदगी शुरू हो जाती है। फिर यहाँ से फिल्म एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। अक्सर मूवी में हमने देखा कि हस्बैंड वाइफ को टाइम नहीं देता, लेकिन यालिन बिल्कुल उल्टा था। वो मोना से इतना ज्यादा प्यार करता था कि हर वक्त उसके आसपास रहना चाहता था। हर बात शेयर करना, हर जगह साथ में घूमने जाना, हर वक्त बातें करना। शुरू शुरू में ये सब मोना को अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल स्पेस खत्म हो रही है। शादी के 2 साल बाद मोना के लिए सिचुएशन इतना मुश्किल हो जाती है कि वो यालिन से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहता था। फिर मोना अपने ऑफिस से ट्रांसफर लेकर पोंडिचेरी चली जाती है। उसका प्लान सिंपल था, 1 साल अकेली रहेगी, खुद को समझेगी और थोड़ा सुकून से जिएगी। लेकिन जिस आदमी से वो दूर भाग रही थी वो भी उसके पीछे पीछे पोंडिचेरी पहुंच जाती है। यालिन को लगता है कि दूर रहने से रिलेशनशिप और खराब हो जाएगी, इसलिए वो मोना के साथ ही रहने का फैसला करती है और यही बात मोना को और ज्यादा परेशान कर देती है। अब मोना के जिंदगी में एंट्री होती है डॉक्टर मालर की। ये एक रिलेशनशिप काउंसलर होती है। मालर खुद प्यार में धोखा खा चुकी होती है और उसका प्यार और शादी पर भरोसा लगभग खत्म हो चुका होता है। मोना उसके सामने अपनी प्रॉब्लम रखती है और फिर दोनों मिलकर एक शॉकिंग प्लान बनाती है। प्लान ये था कि मालर यालिन को प्यार के जाल में फंसाएगी और जब यालिन किसी और से प्यार करेगा तब मोना आसानी से डिवोर्स ले लेगी। सुनने में प्लान सिंपल लगता है, लेकिन यही प्लान सबकी जिंदगी उलट पलट कर देता है। फिर मलार धीरे धीरे यालिन के करीब आना शुरू कर देती है और लेकिन यालिन कोई फ्लर्ट या बेवफा आदमी की तरह बिहेव नहीं करता। जितना ज्यादा मलार उसे समझने लगती है उसे एहसास होती है कि यालिन सच में एक अच्छा इंसान है। धीरे धीरे मलार की फेक एक्टिंग असली फीलिंग्स में बदल जाती है। मलार यालिन से प्यार कर बैठती है और यही से कहानी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जिस आदमी को मोना अपनी जिंदगी से निकालना चाहती थी वही आदमी किसी और के दिल में जगह बना चुका था। फिर एक दिन यालिन को पता चल जाता है कि मोना पोंडिचेरी उससे दूर भागने के लिए आई थी और बाद में उसे पूरे प्लान का सच भी पता चल जाता है और ये जानकर यालिन अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा प्यार करता था उसी ने उसका कैरेक्टर का मजाक बना दिया। उसने मलार के फीलिंग के साथ खेला। गुस्से और दर्द में यालिन मोना को छोड़कर चली जाती है और उसको डिवोर्स देने की ठान लेती है। इधर मलार को लगता है कि शायद यालिन उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी, लेकिन यालिन उसे साफ कह देता है कि मैं अपनी वाइफ से अलग हो सकता हूँ, लेकिन उसकी जगह किसी और लड़की को नहीं दे सकता। ये सुनकर मलार का दिल भी टूट जाता है। उस वक्त मोना को पहली बार एहसास होती है कि उसने सिर्फ यालिन को ही नहीं बल्कि मलार को भी बहुत हर्ट किया है। 6 महीने बाद फैमिली कोर्ट में डिवोर्स हियरिंग के लिए यालिन और मोना एक दूसरे के सामने आती है, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका होता है। मोना अब समझ चुकी है कि यालिन की सबसे बड़ी गलती था उसका प्यार और उसने उस प्यार को समझने की जगह उसे जज करना शुरू कर दिया था। कोर्ट के बाहर दोनों की एक इमोशनल बात होती है। यालिन बताता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके दिल में मोना के अलावा किसी और लड़की के लिए जगह ही नहीं है। ये सुनकर मोना टूट जाती है। वो यालिन से माफी मांगती है और अपना प्यार की इज़हार करती है। फिल्म की एंड में दोनों अपनी बेटी शिनामिका के साथ खुश जिंदगी जीते हुए दिखाया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये फिल्म मेलिगो के बारे में थी? सच बोलो तो मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से ये फिल्म उस इंसान की कहानी थी जो बहुत प्यार करता था और उस इंसान की भी जो उस प्यार में अपनी आज़ादी खो बैठी थी। और शायद इसीलिए 4 साल बाद भी इस मूवी का एक क्लिप सोशल मीडिया पर डिबेट क्रिएट कर रहा है। गुरु, रिश्ते में कमी से ज्यादा खतरनाक चीज कभी कभी हद से ज्यादा मोहब्बत करना भी होता है और हे सिनेमा का मूवी इसी बात को समझाने की कोशिश करती है। दोस्तों, हे सिनेमा का सच में एक अच्छी मूवी है। अगर आपको रोमांस और कॉमेडी मूवी पसंद है तो इस मूवी को जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।